तो चैप्टर 4 का हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अब हम करते हैं 8वां न्यूमेरिकल। वो दिया हुआ है कि चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैरड है। ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो तुल्य धारिता हमें ये जो ए और बिंदु बी दिया हुआ है, ये 8 संधारित्र जुड़े हुए हैं और ये बिंदु ए और बी है, इसके बीच में हमें तुल्य धारिता की गणना करनी है। तो देखना किस प्रकार से हम तुल्य धारिता की गणना करेंगे। उसके लिए हमें देखना ये पता होना चाहिए कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है वो क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन, तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो तुल्य धारिता हम निकालते हैं वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और प्लस 1/CN। इस फॉर्मूले से हम श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता निकालते हैं। अगर ये 3 संधारित्र हम मान लेते हैं, एक संधारित्र ये है, एक संधारित्र ये है और एक संधारित्र ये है, ये 3 संधारित्र हैं, तो आपको किस प्रकार से पता होगा कि ये संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। उसके लिए देखना आपको ये पता होना चाहिए कि ये संधारित्र है, प्रथम संधारित्र C1, इसकी धारिता है C2 और इसकी धारिता है C3। ये संधारित्र का प्रथम सिरा है, ये दूसरा है, इसका प्रथम सिरा, ये दूसरा, ये प्रथम सिरा और यह दूसरा सिरा। अगर प्रथम संधारित्र का दूसरा सिरा, ये प्रथम संधारित्र C1, इसका दूसरा सिरा अगर दूसरे संधारित्र के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये इस प्रथम संधारित्र है, ये इसका दूसरा सिरा अगर दूसरे संधारित्र के प्रथम से जुड़ा हुआ है, और इसी प्रकार अगर दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा अगर तीसरे संधारित्र के प्रथम से जुड़ा हुआ है, तो वो जो क्रम आएगा वो आएगा श्रेणी क्रम संयोजन। ऐसा संयोजन होगा श्रेणी क्रम संयोजन। ये बात आपको स्टार्टिंग में ये श्रेणी क्रम संयोजन का टॉपिक क्या था तब भी हमने कर लिया था। यानी कि अगर प्रथम संधारित्र का दूसरा सिरा अगर दूसरे संधारित्र के प्रथम से जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सा क्रम हो जाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अब बात करते हैं समांतर क्रम की। समांतर क्रम संयोजन की, तो समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता होती है Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और Cn। ये इसकी तुल्य धारिता होती है। अगर ये 3 संधारित्र हैं, एक संधारित्र ये है, एक संधारित्र ये है और एक संधारित्र ये है, अगर इन तीनों संधारित्रों के प्रथम सिरे एक बिंदु के ऊपर और दूसरे सिरे किसी अन्य बिंदु के ऊपर अगर मिल रहे हैं, तो वो जो क्रम होगा वो होगा समांतर क्रम संयोजन। ऐसे इस प्रकार का संयोजन होगा समांतर क्रम। यानी कि इसका भी प्रथम सिरा है, ये इसका प्रथम है, ये इसका प्रथम है। अगर तीनों संधारित्रों के प्रथम सिरे एक बिंदु के ऊपर मिल रहे हैं और दूसरे सिरे किसी अन्य बिंदु पर मिल रहे हैं, तो ऐसा जो क्रम होगा वो होगा समांतर क्रम संयोजन। अब इसी प्रकार से ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ये क्रम है श्रेणी क्रम संयोजन, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्रथम संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के प्रथम से जुड़ा हुआ है, तो ये क्रम श्रेणी क्रम, यह भी श्रेणी क्रम और ये भी श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये जो समांतर रेखाओं के बीच में जितने भी संधारित्र जुड़े हुए हैं ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हमें इसी को श्रेणी क्रम को हमें सरल करना पड़ेगा। और श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता का फॉर्मूला है वो ये होता है, यानी कि 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है। अब इसके बात करें हम, ये दिया हुआ है 1 माइक्रोफैरड, ये दो दिए हुए हैं, एक तो ये रहा एक ये रहा, दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 का मान है 1 माइक्रोफैरड, 1 लिख दिया है, इसका मान भी है 1, तो इसका लघुत्तम आ गया है 1, ऊपर बचेगा 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2/1। अगर CS करेंगे तो अपने पास आएगा 1/2, तो इसको सरल करेंगे तो 1/2, इसमें 4 संधारित्र जुड़े हुए हैं 1 2 3 4, तो इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा 1/4, और यहाँ पर जुड़े हुए हैं 8 संधारित्र, तो इसको सरल करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1/8। यानी कि अपने पास जो सर्किट बनेगा वो इस प्रकार से बन जाएगा। 1/8 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴
प्रकार से बनेगा, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है 1 माइक्रोफेरेड, इसको हम सरल किया है अभी अभी हमने, तो आया है 1/2, यह है 1/2 माइक्रोफेरेड। ये 4 संधारित्र हैं, 1 2 3 4 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार इसको भी हम सरल कर लेंगे, तो ये आएगा 1/4 माइक्रोफेरेड। और इसी प्रकार 8 जुड़े हुए हैं, तो 1/8 माइक्रोफेरेड, और ये आगे अनंत तक चल रहा है। अब देखना आगे करेंगे। अब देखना ये संधारित्र, इस संधारित्र का प्रथम सिरा, इसका प्रथम सिरा, इसका प्रथम सिरा, इसका प्रथम सिरा, यह है किसी एक बिंदु पर, इसका प्रथम सिरा, दूसरा सिरा, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका दूसरा, ये किसी अन्य बिंदु के ऊपर है। इनकी ये सारे के सारे संधारित्र ए और बी, ये दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित हैं, इसलिए जो क्रम बनेगा अपने पास है, ये बनेगा समांतर क्रम, ये बनेगा समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता हमें पता है, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो देखना किस प्रकार से निकालेंगे। इसको नाम देते हैं C1, यह C2, यह C3 और यह C4। समांतर क्रम में सारे के सारे। तो समांतर क्रम के लिए तुल्य धारिता, तो समांतर क्रम के लिए तुल्य धारिता होती है Cp = C1 + C2 + C3 + C4, और आगे अनंत तक चलता जाएगा। तो Cp = C1 का मान है 1, C2 का मान है 1/2, C3 का मान है 1/4, C4 का मान है 1/8। अगर इस प्रकार से कोई श्रेणी चल रही है तो वो गुणोत्तर श्रेणी होती है, और गुणोत्तर श्रेणी को हम देखना किस प्रकार से सरल करते हैं। इसको सरल कैसे करेंगे कि Cp = A/1 - R, इस फॉर्मूले से हम इसको सरल करते हैं, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो Cp = A का मान कितना है 1 प्रथम पद, और R का मान कितना है 1/2। इसको हम सरल करेंगे, लघुत्तम आ गया इसका 2, ऊपर बचेगा 2 - 1, तो 1, ये भी 1, ये 2 ऊपर चला जाएगा, अपने पास कितना बचेगा 2 माइक्रोफेरेड। तो जो तुल्य धारिता आएगी वो आएगी ए और बी के बीच में 2 माइक्रोफेरेड। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था, सबसे पहले हमने ये श्रेणी क्रम में दिया हुआ था, इसको हमने समांतर क्रम में बदल लिया है। देखना ये भी श्रेणी क्रम संयोजन है, ये भी श्रेणी क्रम, और ये भी श्रेणी क्रम संयोजन। आपको किस प्रकार से पता चला है कि ये प्रथम संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे के प्रथम से जुड़ा हुआ है, तो ये क्रम कौन सा हो गया था, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो फॉर्मूला होता है तुल्य धारिता का, वो होता है 1/C1 1/C2 + 1/C3। इसको हमने सरल किया है 2 संधारित्र वालों को, तो अपने पास आ गया है 1/2। इस प्रकार 1 2 3 4 संधारित्र, इसको सरल करेंगे 1/4, और इस प्रकार 8 संधारित्र जुड़े हुए हैं, तो यह आ जाएगा 1/8 माइक्रोफेरेड। अब जो सारे के सारे संधारित्र हैं ये ए और बी के बीच में स्थित हैं, और इसके इनके प्रथम सिरे ए बिंदु पर, दूसरे सिरे बी बिंदु पर, और ऐसा जो क्रम होता है वो अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, समांतर क्रम संयोजन होता है। और समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता का फॉर्मूला ये होता है। तो इसमें सारे के सारे मान रखे हैं। अगर इस प्रकार से कोई भी वैल्यू आ रही है 1 1 + 2 1 + 4 1 + 8, तो वो होगा गुणोत्तर श्रेणी से सरल, और गुणोत्तर श्रेणी होती है C = A/1 - R, प्रथम पद और दूरी, तो A का मान है 1 माइनस R का मान है 1/2। इसको हम सरल करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। अब इसी प्रकार से 9 का क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी हम करते हैं। अब देखना क्वेश्चन नंबर ये 9 का दिया हुआ है, चित्र ए व बी के मध्य तुल्य धारिता 5 माइक्रोफेरेड है। ये जो ए बिंदु है, ये बिंदु बी है, इनके मध्य तुल्य धारिता दे रखी है 5 माइक्रोफेरेड। संधारित्र सी की धारिता ज्ञात कीजिए। ये जो सी दिया हुआ है इसकी धारिता हमें निकालनी है, तो देखना किस प्रकार से हम निकालेंगे। तो पहले इसमें हमें संयोजन का पता होना चाहिए कि कौन सा संधारित्र कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है। तो आप पहले देखना इस तरफ देखना, इस संधारित्र का प्रथम सिरा इसके प्रथम से, और इसका दूसरा और इसके दूसरे से, और ये जो क्रम होता है इस प्रकार का वो होता है समांतर क्रम। ये जो संयोजन है यह है समांतर क्रम।
ये क्रम भी कौन सा है? समांतर क्रम है। ये भी है समांतर क्रम। और समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता हमें पता है Cp इक्वल टू C1 प्लस C2। तो इसको अगर हम सरल करेंगे समांतर क्रम को, एक और एक कितने हो जाएंगे? 2 माइक्रोफेरेड। अगर इसको हम सरल करेंगे 4 और 4 ये हो जाएंगे 8 माइक्रोफेरेड। तो अपने पास जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर है बिंदु B और यहाँ पर है बिंदु A। यह है 2 माइक्रोफेरेड, यहाँ पर लिख देते हैं 2 माइक्रोफेरेड। इसको हम सरल करेंगे, एक और एक 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। इसको यह है C और इन दोनों को सरल करेंगे, समांतर क्रम में है 4 और 4, ये हो जाएगा 8 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब देखना आगे। इस संधारित्र का जो दूसरा सिरा है वो इसके प्रथम से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा जो क्रम आएगा, यह जो क्रम दिया हुआ है यह है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता हमें पता ही है 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C1 इक्वल टू 1/C1। C1 का मान है 2 माइक्रोफेरेड, तो यहाँ पर लिख दिया 2 माइक्रोफेरेड। C2 का मान भी कितना है? 2। तो 1/CS इक्वल टू लघुत्तम कितना आ गया इसका? 2। ऊपर कितना बचेगा? 1 प्लस 1। तो CS इक्वल टू 2/2। तो CS है वो कितना आएगा? 1 माइक्रोफेरेड। यानी कि 2 और 2 को हम सरल करेंगे तो अपने पास में कितना आएगा? 1 माइक्रोफेरेड। अब की बात जो अपना डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर है बिंदु B और यहाँ पर है बिंदु A। ये है C, यहाँ पर दिया हुआ है 8 और 2 और 2 को हमने सरल कर लिया है, कितना है? 1 माइक्रोफेरेड। और ये है 8 माइक्रोफेरेड। इतना कर लिया है। अब देखना ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो प्रथम संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र का प्रथम से जुड़ा हुआ है। तो ये जो संयोजन है यह भी अपना है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसको भी हम सरल कर सकते हैं श्रेणी क्रम संयोजन को। किस पर से करेंगे? 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/CS इक्वल टू C1 का मान कितना है? C। तो 1/C प्लस C2 का मान कितना है? 8। 1/8। तो 1/CS इक्वल टू लघुत्तम आ गया इसका 8C। 8C ऊपर कितना बचेगा? C से C कैंसिल, 8 प्लस 8 से 8 कैंसिल C। अगर CS बराबर करेंगे तो 8C/8 प्लस C। अगर हम इन दोनों को सरल करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन को तो अपने पास कितना आएगा? 8C/8 प्लस C। तो यहाँ पर इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। और यह है 1 माइक्रोफेरेड। यह है बिंदु B और यह है बिंदु A। C और 8 को हमने सरल कर लिया है, अपने पास आया है 8C/8 प्लस C। और जो ये दिया हुआ है यह है 1 माइक्रोफेरेड। अब देखना इन संधारित्रों के प्रथम सिरे एक बिंदु के ऊपर, बाकी के सिरे इस बिंदु B के ऊपर, यानी कि दोनों संधारित्र A और बिंदु B के बीच में स्थित है। तो ये जो क्रम हो गया ये हो गया समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता हमें पता ही है 1/C1 प्लस C2। तो ये दोनों संधारित्र जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए देखना तुल्य धारिता हम निकाल देते हैं, इसको कर देते हैं साफ। अब देखना समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता हम किस प्रकार से निकालेंगे।
सी पी इक्वल टू C1 प्लस C2। सी पी इक्वल टू C1 का मान है 8C बटे 8 प्लस सी, 8 प्लस सी प्लस कितना आ जाएगा 1। तो सी पी इक्वल टू लघुत्तम आ गया इसका 8 प्लस सी, ऊपर कितना बचेगा 8C प्लस 8 प्लस सी। तो सी पी इक्वल टू 8C और एक सी हो गया 9C प्लस 8 बटे 8 प्लस सी। अब आप देख सकते हो बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य धारिता दी हुई है 5 माइक्रोफैरड। तो सीपी की जगह हम लिखेंगे 5 बराबर 9C प्लस 8 बटे 8 प्लस सी। अब इसकी वज्र गुणा हम करेंगे, तो वज्र गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 5 को अगर 8 से गुणा करोगे तो अपने पास आएगा 40 प्लस 5 को सी से गुणा करोगे तो 5C बराबर 9C को 1 से गुणा करोगे तो 9C प्लस 8। तो ये है 40 प्लस का 8 है, ये हो जाएगा माइनस के 8। ये 9C है, ये प्लस के इसी साइड जाते ही माइनस के 5C। तो 40 में से 8 गया, अपने पास कितना बचेगा 32 बराबर 9 में से 5 गया, कितना बचेगा 4C। तो C बराबर 32 बटे 4, तो 4 8 32। तो C का मान है वो कितना आएगा 8 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर जो C दिया हुआ है इसकी जगह हम लिखेंगे 8 माइक्रोफैरड। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है। तो देखना एक बार और बताते हैं किस प्रकार से हम लोग किया है। ये अपने पास डायग्राम दिया हुआ था और जो विभिन्न संधारित्र इसमें जुड़े हुए हैं, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इनके बीच में तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड और धारिता सी की हमें गणना करनी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो संधारित्र दिए हुए हैं कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आप इस तरफ देख सकते हो, ये 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड, इनका प्रथम सिरा इसके प्रथम से, दूसरा सिरा इसके दूसरे से। तो इस प्रकार से जो संधारित्र बनेगा वो बनता है समांतर क्रम। इसका प्रथम सिरा इसके प्रथम से, इसका दूसरा सिरा इसके दूसरे से। तो इस प्रकार जो का जो संयोजन होगा वो होगा समांतर क्रम संयोजन। और समांतर के लिए संधारिता होती है C1 प्लस C2। तो 1 और 1 कितना आ गया है 2, 4 और 4 कितने हो गए हैं 8 हो गए हैं। अब ये जो 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम संयोजन में। और श्रेणी क्रम संयोजन के लिए आप इसको सरल करेंगे 1/2 प्लस 1/2, तो कितना आएगा 1 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों संधारित्र C और 8 ये भी कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम। और इसको यहाँ पर हमने सरल कर लिया है C और 8 को, तो यहाँ पर आएगा 8C बटे 8 प्लस सी। अब ये दोनों संधारित्र जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में, और समांतर क्रम के लिए तुल्य धारिता का फॉर्मूला ये हमने लगा दिया है। और जो ए और बी के बीच में तुल्य धारिता दे रखी थी वो दे रखी थी 5 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर 5 रखा है, बाकी इसको सरल किया है, तो C का मान आएगा 8 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर हम C की जगह लिख देंगे 8 माइक्रोफैरड। अब जो 11 का क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी इसी प्रकार से दिया हुआ है, वो भी हम अभी करते हैं। अभी दिया हुआ है 11 का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ए व बी के बीच की तुल्य धारिता की गणना करनी है। यहाँ पर दिया हुआ है 12 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 8 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 4 माइक्रोफैरड, ये फिर भी 4 माइक्रोफैरड है, और यह 16 माइक्रोफैरड। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इनके बीच में तुल्य धारिता निकालनी है। तो सबसे पहले हमें इनके संयोजन का पता होना चाहिए कि ये संधारित्र कौन कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आप पहले ये देख सकते हो 8 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड, ये दोनों के दोनों श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। ये श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं क्योंकि इस संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे के प्रथम से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम 8 और 4 को सरल करेंगे। तो 1/CS इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 का मान कितना है 8 प्लस C2 का मान कितना है 4। तो 1/CS इक्वल टू इसका लघुत्तम कितना आ गया है 8, तो ऊपर कितना बचेगा 1 प्लस 2। तो 1/CS इक्वल टू 2 रेग हो गए 3/8, या फिर CS बराबर करेंगे तो 8/3। ये कितना है 8/3। इसको देखना हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर है बिंदु ए, यहाँ पर है बिंदु
बी। ये दिया हुआ है 12 माइक्रोफेरेड, 12 माइक्रोफेरेड। 8 और 4 को हमने सरल किया है, अपने पास है 8/3। ये आ गया है 8/3 और यहाँ पर दिया हुआ है 4 माइक्रोफेरेड और ये दिया हुआ है 16 माइक्रोफेरेड। ठीक है। अब ये जो क्रम है, इस संधारित्र का प्रथम सिरा दूसरे के प्रथम से, दूसरा सिरा दूसरे के दूसरे से, तो ऐसा जो संयोजन होता है वो होता है समांतर क्रम संयोजन। तो 8/3 और 4 ये दोनों जुड़े हुए हैं समांतर क्रम संयोजन में। तो समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता होती है Cp = C1 + C2। तो Cp = C1 का मान है 8/3 प्लस C2 का मान है 4। तो Cp = इसका लघुत्तम आ गया है 3, ऊपर बचेगा 8 + 12। तो Cp = हो गया 12 और 8 20/3। ये हो गया 20/3। अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर है बिंदु A और यहाँ पर है बिंदु B। यह है 12 माइक्रोफेरेड, इसको हमने सरल किया है तो यह आया है 20/3 माइक्रोफेरेड और ये दिया हुआ है 16 माइक्रोफेरेड। अब ये तीनों संधारित्र, इसको हम लिख देते हैं C1, C2 और C3। तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता हम निकाल सकते हैं। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम यहाँ पर निकालते हैं इसकी तुल्य धारिता। अब ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम संयोजन में और श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता होती है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो 1/CS = 1/C1 का मान है 12, लिख दिया 12, 1/C2, C2 का मान है 20/3 प्लस C3 का मान है 16। तो 1/CS = 1/12 प्लस 3 ऊपर चला जाएगा 3/20 प्लस 1/16। तो 1/CS = 12, 20 और 16 का हम लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 240। तो 12 दूनी 24, 0 ऊपर कितना बचेगा 20। ठीक है, प्लस 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएंगे 12 और 12 को आप 3 से गुणा करोगे तो 36। तो ये 16 एकम 16, 16 पंजो 80, तो ये हो जाएंगे आपके पास में 15। तो 1/CS = ये 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6 1 7, 71/240। अगर हम सिर्फ CS बराबर करेंगे तो 240/71 आएगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3.38 माइक्रोफेरेड। तो जो बिंदु A और B के बीच में जो तुल्य धारिता आएगी वो आएगी 3.38 माइक्रोफेरेड। तो सबसे पहले देखना, ये अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ था बिंदु A और B के बीच की तुल्य धारिता की हमें गणना करनी थी। तो ये 8 माइक्रोफेरेड है, 4 माइक्रोफेरेड, ये दोनों के दोनों ये जो संधारित्र जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम के लिए हमें फॉर्मूला पता है 1/C1 + 1/C2। इसको हम सरल करेंगे तो अपने पास आएगा 8/3। तो ये आ गया 8/3। अब ये जो संधारित्र जुड़े हुए हैं, ये दोनों ये जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में इसको हम सरल करेंगे तो अपने पास आएगा 20/3। अब ये तीनों के तीनों जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हम इसको सिद्ध करेंगे, इसको आगे सरल करेंगे तो अपने पास आएगा 240/71 या फिर 3.38 माइक्रोफेरेड। अब देखना 12 का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विलगित चालक को दूसरे सकेंद्रीय गोलीय चालक जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है से ढक देते हैं। इन गोलीय चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात n/n-1 है। सिद्ध कीजिए कि इस समायोजन से गोलीय चालक की धारिता n गुना बढ़ जाती है। तो देखना, जो विलगित चालक है उसकी धारिता का फॉर्मूला क्या होता है।
विलगित गोलीय चालक की धारिता। इसका फॉर्मूला होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं क्या है, R1 है। तो 4 पे एप्सिलॉन नॉट R1, इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। यानी कि जो विलगित गोलीय चालक है उसकी त्रिज्या R1 है, तो उसकी धारिता आएगी C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इनकी त्रिज्याओं का अनुपात R1 बटे R2 ये आपको दे रखा है n/n-1। ठीक है, यहाँ से अगर हम R2 का मान निकालेंगे तो अपने पास आएगा n/n-1 और इंटू में R1। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। अब गोलीय चालक की धारिता हमें पता है, गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता, और ये हमें निकालना है कि चालक की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गोलीय संधारित्र धारिता को, इसको हमने C लिखा है, इसको हम लिख देते हैं C डैश से। इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटे R2 माइनस R1। यह फॉर्मूला होता है, ये हमने पीछे पढ़ लिया था जब हमने ये टॉपिक किया था गोलीय संधारित्र की धारिता। तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला प्रूफ किया था, C डैश इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटे R2 माइनस R1। तो R2 का मान समीकरण 2 से रख देते हैं इसमें। समीकरण 2 से R2 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 से R2 का मान इसमें रखेंगे तो C डैश इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ये लिख दिया R1 इंटू R2, ये रहा R2 का मान n/n-1 इंटू में कितना है R1, यह है लिख दिया R1 अपॉन R2 माइनस R1। R2 का मान है n/n-1 इंटू में R1 माइनस में कितना दिया हुआ है R1। अब देखना आगे, C डैश इक्वल टू, ये दिया हुआ है n/n-1, इसको यहाँ पर लेके आ जाते हैं, बाकी बच गया वो लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और इंटू R1 अपॉन, इसमें R1 इसमें R1, R1 कॉमन आ जाएगा, R1 को ले लेते कॉमन, अंदर बचेगा n/n-1 और माइनस का 1। तो C डैश इक्वल टू n/n-1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और R1 अपॉन, यह R1 इसका लघुत्तम आ गया है n-1, ऊपर बचेगा n-1, ये माइनस से प्लस हो जाएगा n+1। अब n से n कैंसिल, n-1 से n-1 कैंसिल और R1 से R1 कैंसिल, तो अपने पास C डैश बराबर बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू में n C डैश, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 को हम क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। तो C इंटू में कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। ये हमें सिद्ध करना था कि किसी की गोलीय धारिता है वो कितना गुना बढ़ जाती है, गोलीय संधारित्र धारिता है तो जो विलगित गोलीय संधारित्र धारिता से n गुना बढ़ जाती है। तो C डैश इक्वल टू आ जाएगा C इंटू में n। तो ये प्रश्न था, एक विलगित चालक को दूसरे सेकेंडरी गोलीय चालक जिसकी बाह्य पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है से ढक देते हैं। इस गोलीय चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात है n/n-1 है। सिद्ध कीजिए कि समायोजन से गोलीय चालक की धारिता n गुना बढ़ जाती है। तो विलगित गोलीय चालक की धारिता होती है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। उस विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या हम R1 मान लेते हैं तो धारिता हो जाएगी C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। अब त्रिज्याओं का अनुपात दिया है R1 बटे R2, वो दिया हुआ है n/n-1। तो यहाँ से हमने R2 का मान निकाल लिया है, R2 का मान है n/n-1 इंटू में R1, इसको लिख दिया समीकरण नंबर 2।
अब गोलीय संधारित्र की धारिता पर हमें प्रभाव देखना है, तो ये फॉर्मूला लगा दिया है, इसको सी डैश लिख दिया धारिता को। फॉर्मूला हमें पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटे R2 माइनस R1। इसको समीकरण 3 और 2 से मान समीकरण 3 में रख दिया है। अगर हम इसको सरल करेंगे तो अपने पास आएगा सी डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू में n, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 को लिख सकते हैं c, तो सी डैश बराबर आ गया c इंटू में n। 13 का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व 4.43 गुणा 10 की पावर माइनस 10 जूल प्रति घन मीटर है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, और एप्सिलॉन नॉट का मान इसने दे रखा है 8.86 गुणा 10 की पावर माइनस 12। तो मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, और समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व हमें दिया हुआ है। तो जो समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व, और ऊर्जा घनत्व का हमने फॉर्मूला निकाल लिया था U बराबर एप्सिलॉन नॉट ए की स्क्वायर बटा 2। यह फॉर्मूला हमने प्रूफ इसी चैप्टर में किया था। समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा ऊर्जा घनत्व का जो हमने टॉपिक निकाला था कि संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं, तो ये फॉर्मूला ये हमने प्रूफ किया था। U बराबर एप्सिलॉन नॉट ए की स्क्वायर बटा 2, हमें निकालना है इस E का मान। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए की स्क्वायर बटा 2U। ठीक है, अब ए की स्क्वायर इक्वल टू हम करेंगे तो अपने पास आएगा 2U बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर ए इक्वल टू करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2U बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ए इक्वल टू 2 गुणा इस U का मान दे रखा है 4.43 गुणा 10 की पावर माइनस 10 बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान इसने दे रखा है 8.86 गुणा 10 की पावर माइनस 12। ये इसका लगा दिया है अंडर रूट, तो E इक्वल टू, इसको हम गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 2 संख्या बाद में पॉइंट है, ये लगा दिया पॉइंट, गुणा 10 की पावर माइनस 10 बटे 8.86 गुणा 10 की पावर माइनस 12। अब 8.86 से 8.86 कैंसिल हो गए हैं, ई बराबर बचा है 10 की पावर माइनस 10 बटे 10 की पावर माइनस 12। तो ई इक्वल टू, अब 10 की पावर माइनस 12 ऊपर होते हैं, 10 की पावर प्लस के 12 हो जाएगा, तो 10 की पावर प्लस के 12 में से 10 की पावर माइनस का 10 बचेगा, तो 10 की कितनी बचेगी स्क्वायर, यानी कि ई इक्वल टू अपने पास आ गया है 100, और 100 का अंडर रूट कितना होता है 10 होता है। तो अपने पास 10 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आ जाएगी। चौदह का क्वेश्चन दिया हुआ है, चित्र में प्रदर्शित निकाय के मध्य धारिता कितनी होगी यदि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा दोनों निकटवर्ती प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d है। पहला आपके पास चित्र ये दिया हुआ है और दूसरा चित्र आपके पास में ये दिया हुआ है, और ये बिंदु a और b के बीच में आपको धारिता निकालनी है। अब बिंदु देखना, एक ये है और ये है, ये जो संयोजन है ये समांतर क्रम संयोजन दिए हुए हैं दो संधारित्रों का, यानी कि ये जो संयोजन है वो दो धारिताओं का समांतर क्रम संयोजन है। यानी कि ये जो दिया हुआ है पहला आपको, ये दो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन दिया हुआ है। एक संधारित्र तो आपके पास में ये रहा और एक संधारित्र ये रहा, कि बीच की जो दूरी है वो d है और इसका क्षेत्रफल a है, यानी कि ये आपको समांतर क्रम संयोजन दिए हुए हैं और दो संधारित्र दिया हुआ है। तो समांतर क्रम के लिए जो तुल्य धारिता आती है वो आती है Cp बराबर C1 प्लस C2। तो Cp इक्वल टू, तो संधारित्रों का जो समांतर क्रम संयोजन है और इसके बीच की दूरी d है, तो समांतर क्रम संयोजन के लिए जो तुल्य धारिता होती है वो क्या होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। तो C2 भी आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल है वो A है और बीच की दूरी d है। तो Cp बराबर हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d।
तो इसका आंसर वो कितना आ जाएगा, Cp इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब देखना इसी तरह के अंदर एक संधारित्र को हम ये मान सकते हैं, दूसरा मान सकते हैं ये, और तीसरा मान सकते हैं ये, यानी कि ये 3 संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन हम इसको मान सकते हैं। और बीच की दूरी इनकी डी, इसकी भी डी, इसकी भी डी, और क्षेत्रफल कितना है, ए है। तो 3 संधारित्रों का जो समांतर क्रम संयोजन होगा वो होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो समांतर क्रम संयोजन है, और संधारित्र का जो समांतर प्लेट संधारित्र उसकी धारिता होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी प्लस ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी प्लस ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो जो Cp आएगा वो आएगा 3a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। ठीक है, यानी कि इस संयोजन को हम मान सकते हैं दो जो संधारित्र हैं उसका समांतर क्रम संयोजन, दो संधारित्रों का समांतर क्रम, और ये है 3 संधारित्रों का और समांतर क्रम। और समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता में C1 प्लस C2 और समांतर क्रम संयोजन है या समांतर प्लेट संधारित्र है, और समांतर प्लेट संधारित्र की जो तुल्य धारिता होती है वो कितनी होती है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए तुल्य धारिता होती है C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। अब एक लास्ट क्वेश्चन 15 का और बचा है, वो और करते हैं। 16 का क्वेश्चन आपको पहले करवा दिया गया है, तो 15 का क्वेश्चन वो और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अभी 15 का क्वेश्चन दिया हुआ है, C धारिता के n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता Cs तथा समांतर क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता Cp है। सिद्ध कीजिए Cp माइनस Cs बराबर n की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इंटू में C। ये हमें प्रूफ करना है। और C धारिता के n संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में संयोजित हो, यहाँ पर लिखेंगे C धारिता के n संधारित्र कौन से क्रम में संयोजित है, पहले श्रेणी क्रम में संयोजित होने पर जो तुल्य धारिता आती है वो आती है CS बराबर n अपॉन C, सॉरी C बटे n। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। यानी कि अगर बहुत सारे संधारित्र हों अगर और प्रत्येक की धारिता n हो तो जो तुल्य धारिता आएगी वो आएगी CS बराबर C बटे n। ये तो श्रेणी क्रम के लिए। अगर समांतर क्रम की हम बात करें, समांतर क्रम के लिए, तो समांतर क्रम के लिए Cp बराबर हो जाएगा n इंटू में होता है C। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। अब है Cp माइनस C, यानी कि 2 में से 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 माइनस 1, 2 कितना है Cp माइनस 1 कितना है CS बराबर Cp का मान है NC, ये लिख दिया NC माइनस CS का मान है C बटे N। तो Cp माइनस CS बराबर, इसमें हम लघुत्तम कॉमन ले लेते हैं C, अंदर बचेगा n माइनस 1 अपॉन n। तो Cp माइनस CS बराबर C, इसका लघुत्तम आ गया है n, ऊपर बचेगा n की स्क्वायर माइनस 1। ये हमें प्रूफ करना था। n की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इंटू में C। आपको बस ये याद रखना है, यदि बहुत सारे संधारित्र हो और प्रत्येक की धारिता C हो और वो श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो उसके लिए तुल्य धारिता आती है, वो आती है CS बराबर C बटे n। अगर समांतर क्रम की बात करें तो Cp बराबर आती है n इंटू में C। तो समीकरण 2 में से हम 1 को घटाएंगे तो हमारे पास में जो पूछा गया है वो आ जाएगा। तो ये अपने पास कंप्लीट क्वेश्चन हो गए हैं। ये लास्ट एक 16 के क्वेश्चन भी है, वो मैंने आपको पहले करवा दिया है। अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो 5 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है विद्युत धारा। ये चैप्टर 5 का स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, जो यूनिट अपनी होगी सेकंड की। एक फर्स्ट की यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, इसमें 4 चैप्टर थे,
चारों चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो यूनिट आएगी सेकंड, उसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे 5 का विद्युत धारा।